तो जनाब ये तस्वीरें जानीपुर की आप ये देख रहे हैं जहां युवा राजपूत सभा के साथ आज तमाम पूरा जम्मू जो है वो आज खड़ा है। और ये तस्वीरें आप जानीपुर की देख रहे हैं जहां पे महिलाएं भी जो है वो इस युवा राजपूत सभा के साथ आज पूरा समर्थन जो है वो देते हुए युवा के साथ आज महिलाएं भी सड़कों पर। टोल प्लाजा एक जम्मू का विवाद, इतना बड़ा विवाद जो है जनाब आप सब ने सुना ही होगा कि कितना बड़ा विवाद इस टोल प्लाजा पे आप सबको देखने को मिला। और जिस तरह अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तमाम जम्मू के युवा राजपूत सभा के साथ समर्थन देने में जो है वो आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। और उसी के चलते कल जम्मू जो है जनाब वो बंद रहेगा। बार एसोसिएशन ने भी जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें की कि जम्मू जो है वो बंद रहेगा। आज भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन सब ने जो है जनाब युवा राजपूत सभा के साथ पूरा समर्थन दिया। बातचीत करेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, हमारे भाई छूटेंगे। क्या कहने के कल जो है जम्मू बंद रखा गया है। आज पूरा जम्मू जो है युवा राजपूत सभा के जी हाँ जी उनके रुहाई के लिए सर। हाँ जी देखो कल टोल पे इतने 26 लोग आपने अरेस्ट किए हुए। क्यों किए? उनके पास कोई वेपन थे? आराम से टोल तो उठना ही है। तो वो कोई लड़ाई थोड़ी कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, साइलेंटली कर रहे थे, कोई शोर नहीं मचा रहे थे। तो फिर क्यों आपने उनको अरेस्ट करेंगे? एक तो मीटर लगाए हुए हैं इतने गलत तरीके से, वो भी उठाने चाहिए। तो इन भाई जो 26 लोग हैं उनको छोड़ेंगे तो प्रोटेस्ट बंद होएगा। हाँ तो जायज़ है ना, वो है ना, वो साइलेंटली कर, उनके वेपन थोड़ी थे कुछ। हाँ तो फिर नहीं करना चाहिए। ऐसा बड़ा कोई क्राइम भी नहीं किया था। हाँ क्यों किया? हाँ जब क्राइम नहीं किया था फिर नहीं करना चाहिए था। पीसफुली साइड पे होके बैठे प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनको ऐसे शाम के टाइम को उनको उठाया नहीं है, शाम को आके उनको लेके चले गए हैं। कौन सी जेल में लेके गए हमें ये भी नहीं पता। और उसमें से हमारे भाई कुछ बीमार थे, कुछ ऐसे थे कि उनकी हालत खराब हो गई। हाँ रात के समय। हाँ मेरा बेटा भी लेके गए थे, मेरे बेटे को भी अरेस्ट किया था। मेरे बेटे को 5 बजे छोड़ा है। मेरे बेटे को रोज ही वो अरेस्ट करते हैं, रोज ही छोड़ते हैं। लेकिन ये कोई बात नहीं, हमारे भाई ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे अपने ही जम्मू के लिए, टोल के लिए, जो कि रोड है ही नहीं है। अगर रोड होती तो टोल भी हम देते ना। तो वहाँ रोड है तो टोल तो वहाँ अभी भी काटे जा रहे हैं, वो अभी भी उन्होंने बंद नहीं किया हुआ। एक तो यहाँ मीटर जो लगा रहे हैं, वो स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं, हमें वो नहीं लगने देने, क्योंकि हमारा वो भी प्रोटेस्ट चला जाएगा कि हम नहीं लगने देंगे। हम सारी लेडी बाहर आएंगी उसके लिए। पहली बात तो हमारी टोल की है कि टोल भी नहीं लगने देना। हमारे भाई आए, हमारे भाई को जैसे लेके गए ऐसे छोड़े, उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। हाँ रक्षाबंधन का त्योहार है, हमारे भाई वहाँ पे उन्होंने किए हुए हैं। चलो मेरा नहीं किया, किसी का किया हो, लेकिन वो सारे हमारे अपने भाई हैं, सारे भाई हैं। यहाँ से उठा के ले गए, उनकी बीवियाँ घर में, बच्चे उनके घर में हैं सारे। जी माता जी क्या मैं कुछ नहीं करना प्रभा। जय श्री राम सभी को। मैं यही कहना चाहूँगा, नॉर्मल हम अपनी पब्लिक हैं। पहले तो सबसे पहले युवा राजपूत सभा की जितनी टीम को उन्होंने 4 के 4 प्रेसिडेंट इन्होंने अंदर किए हुए हैं। 4 के 4 वो क्या टेररिस्ट हैं? वो टेररिस्ट हैं, चिट्टा बेच रहे हैं, क्रिमिनल्स हैं। वो क्या है? वो जेन्युइन डिमांड मांग रहे थे। वो टोल प्लाजा क्यों लगा हुआ है वहाँ पे? और ये हमारी जम्मू की पब्लिक सोई क्यों है? मुझे ये समझ नहीं आ रही। सिख समुदाय ने हमें दे दिया पूरा सपोर्ट, ठीक है। मैं सारी कौम से, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारी जिनके जितने भी इनके प्रेसिडेंट हैं, इन सबसे ये कहूँगा बाहर आए। बार चैम्बर बंद का ऐलान, या आपके क्या नाम है इसका, आपका एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये क्यों नहीं कर रहे? ट्रांसपोर्ट चैम्बर और बार तीनों एक हो जाए, जम्मू नहीं खुल सकता। पुलिस बिल्कुल दिया, पर सिंगल उससे क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट कह रहा है हम नहीं मानते, हमारा 6000 रिक्शा टूटेगा। अगर कल कोई और आदमी उठ के आ जाता है और रिक्शा को तोड़ देता तो बदनाम कौन होगा? युवा राजपूत सभा। क्या कला राजपूत लड़ेगा? क्या महाराजा हरि सिंह जी अगर आज जिंदा होते? और ये जो और इसके ऊपर वो किया जा रहा है, जो इसके सियासत हो रही है, ये हुआ, ऐसे हुआ, ये हुआ। सबसे जेन्युइन डिमांड हमारी कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, हमारी कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, हमारी नॉर्मल लड़ाई है। क्या लड़ाई है? हमें टोल नहीं चाहिए। कश्मीरी आता है वहां से उठ के, उसका भी टोल कटता है। पंजाब से सरदार आता है, उसका भी टोल कटता है, हमारा भी टोल कटता है। जी हर जात के बंदे, सबके बंदे का टोल कट रहा है। क्यों कट रहा है? लोगों को मारा, छुट्टी भी डांगे खा के ली। क्यों ली? तब भी इन्होंने ऐसे किया, बाद में उनको बिठा लिया, मस्का लगा लिया, आओ जी गिल्ली जी बैठो, आओ जी राजन जी बैठो। पर पहले उनको डांगे मारी। अब ये क्या चाहते हैं? उनपे FIR लगी है इंस्टेंटली।
विद इमीडिएट इफेक्ट उनको रिलीज किया जाए। उनके घर में उनके बच्चे बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, ठीक है। वो हिंदू थे, राजपूत थे, राजपूत कम्युनिटी से थे, उन्होंने उसको मेंबर किया, कभी लॉ को हाथ में नहीं लिया, ठीक है, बिल्कुल। और इसके लिए तारीफ होनी चाहिए उनकी, इसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं हमारे सिख समुदाय ने टोटली शाना बशाना कह दिया कि हमारे लड़के भी उनके साथ पहुंचेंगे, ठीक है। सिंह दोनों सिंहों ने कह दिया कि वो बिल्कुल उसकी सपोर्ट करेंगे। पर कुछ लोग आप देखिए तोड़ने की बात कर रहे हैं, कमजोर करने की बात कर रहे हैं। वो पागल हैं, वो क्यों बैठे हैं, किसके लिए अंदर बैठे हैं? और उनको जिस तरीके से अंदर लिया, और कल हमारे जो बच्चे हैं उनको जिस तरीके से मैंने देखा पुलिस वाले उनको पकड़ रहे थे जैसे क्रिमिनल्स हैं, रेपिस्ट हैं, चोर हैं, पता नहीं कौन से ड्रग्स बेच रहे हैं। इस तरीके से आप स्टूडेंट्स हैं वो खराब हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, देश का भविष्य क्या करेगा फिर वो, ठीक है ना। आप सोचिए, आपने कश्मीर को बना दिया, जम्मू को बिगाड़िए मत। आज हमें फोन आते हैं, कश्मीरी कहते हैं आपने 370 तोड़वाने में हेल्प आउट किया था, देखिए अब उसका जुनून। हमने गवर्नमेंट बनाई है, हम गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट बचाना चाहते हैं, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। बड़ी जेन्युइन सी सिंपल सी डिमांड है। मैं वॉच कर रहा था, घर में बैठे आग लगती है कि यार हमारे लड़कों को उठा के जिस तरीके से उन्होंने अंदर ठोका जो वर्ड आप देखिए कैसे पकड़ के जैसे मुर्गे को पकड़ा जाता है, कसाई पकड़ता है, इस तरीके से पकड़ना है एक बंदे को। यार पढ़े लिखे बंदे हैं, कोई ग्रेजुएट है, कोई एमए है, कोई एमएससी है, पर जुनून थोड़ी सो गया अंदर। यार टोल गलत है। आप लगाइए ना वाजिब जगह पे, आप डुमी में लगा रहे हैं, आप राय स्वांजना में लगा रहे हैं, कहाँ मेरे घर के बाहर भी आप टोल लगा दोगे। तो जो चीज़ गलत है। मैं भी आराम में सोया था दोपहर को, इतनी गर्मी में निकला बाहर की, यार बंदे अंदर हैं, हमें जाना है। मैं तो अपनी तरफ से सीधा बोल देता हूँ कि सारी कम्युनिटीज़ को, हिंदू मुस्लिम सब, इनको बाहर आना चाहिए, इनके प्रेसिडेंट्स को बोलना चाहिए हम आपको सपोर्ट देते हैं। और जो पॉलिटिकल में बैठे हैं ना हमारे अलग अलग एसोसिएशन जो नहीं कर रही हैं जम्मू बंद, उनको फिर करना ही पड़ेगा। यार जम्मू बंद करना भूल गया, 15 साल में बम बोले भूल गया, एक बंद नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए यही कहना चाहूँगा, आपने खुद मिसाल देख लिया। आज ये जम्मू के लोग जो परेशान है वो बाहर हैं, मुद्दे बड़े हैं, मगर ये एक जरिया बना हुआ है बाहर आने का। और कारण एक ही है कि एलजी साहब जो अपनी ईगो में बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी पे, वो ये समझते हैं कि कोई उनको हिलाने वाला नहीं है। मगर जम्मू की आम जनता जितनी परेशान है वो उनको बेच के ही अपने घरों में शांति से बैठ सकती है। ये मेरे भाई ने जैसे बात की कि बच्चों को या यूथ को जैसे मुझे पकड़ के लेके गए, तो ये क्लियरली डिक्टेटरशिप चल रही है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र इसको नहीं कहते। लोकतंत्र होता है जहां जनता का राज होता है। ये जो जनता है सड़कों पे निकली है, जहां इनका जब राज होगा तब हम मानेंगे कि हम हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में रहते हैं। सही बात इन्होंने पकड़ी कि कश्मीर में जो लोग हैं जो पत्थरबाजी करते हैं उनको आप हार पहनाते हो, उनके बच्चों को नौकरी देते हो। इधर से ये मोहल्ला मैक्सिमम जो है ये कश्मीरी माइग्रेंट्स का है। कश्मीर से जब ये पीड़ित हो गए यहाँ पे आए, इनके बच्चों को आपने क्यों नहीं दी? यहाँ पे जो हमारे लोग हैं, जो जम्मू के लोग हैं, एक नेशनलिस्ट लोग हैं, हाथ में तिरंगा, आज भी हमारे हाथ में तिरंगा है, हमें आप पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं, उनके बच्चों को नौकरियां दे रहे हैं। मुद्दा क्या है कि जब वो गलत हो आप उनको सही करने के लिए, अपीजमेंट करने के लिए उनको पैसे भी देते हैं, हार भी देते हैं, नौकरियां भी देते हैं। जब हम आपको गलत बोले और हम अपने घर पे सही हैं तब आप हमें पकड़ के अंदर डाल देते हैं। ये जो दोगली राजनीति खास करके हमें जो ग्लोरीफाई करके देखने को मिली एलजी मनोज सिन्हा के राज में, ये क्लियर कट इस बात का संकेत है कि यहाँ पे साल रहे, जितने महीने रहे, उनकी जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है पहले नंबर पे करप्ट है। कन्फ्यूजन वाली एक एरिस्टोक्रेसी वो चला रहे हैं, डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे होते, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया होता, जो इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, कॉर्पोरेटर्स हैं, पंच है, सरपंच है, डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, उनके साथ मिलकर इस जम्मू को चलाया होता, तो आज हम भी कहते कि मनोज सिन्हा कोई आए थे, सही काम करके गए हैं। आज की डेट में हमारे पास सिर्फ यही कहने को बच गया कि मनोज सिन्हा आए थे, उनके किए हुए काम हम 100 साल नहीं भूलेंगे कि उन्होंने जम्मू को कितना तबाह किया है, जम्मू की जेबें खाली करा दी हैं। आज सिर्फ अमीर ही अमीर है, जो 100 सालों से अमीर था वही आज अमीर है। जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो गरीब है। जो स्मार्ट मीटर इन्होंने लगाने शुरू कर दिए हैं, सबसे पहले हमारे मोहल्ले में लगे थे। ये बूटा नगर मोहल्ले की मैं बात कर रहा हूँ, 1.5 साल हो गए सर, वो सबसे पहले वो लगे थे। हमें ये बताया गया था कि मीटर लगेंगे तो कट नहीं होंगे। आज भी सर हमारे मोहल्ले में उतने ही कट है जितने 10 साल पहले थे। पानी के इन्होंने ऊपर पैसे लगा दिए हैं। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, फिलहाल हमारा मुद्दा टोल का है, हमारा मुद्दा हमारे 26 भाइयों का है। ये अभी जो पूरा एक सिनेरियो बना रहे हैं कि सेंटर से हमें बोला गया है, एक डॉक्यूमेंट आया है, सेंटर से टीम आ रही है। जम्मू की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, उनको पता है कि ये जो आप सेंटर के जो नाम ले रहे हैं आप क्रेडिट लेने के लिए कर रहे हैं। पिछले साल भी छुट्टी के लिए यही लोग जो है इसी सड़क पे निकले थे, यही थाने के अंदर हुए थे, यहीं पे हमने डंडे खाए थे, ये सभी वही चेहरे हैं। लास्ट में हुआ गया, बीजेपी ने या एलजी साहब ने अपनी चेयर से बैठ के बोल दिया कि छुट्टी हमने दिलाई। वही इस बार भी होगा। टोल तो हटना एक डेफिनेट बात है, टोल हटना है क्योंकि जम्मू पूरा खिलाफ है। लास्ट में एलजी साहब ने बोलना है कि टोल मैंने हटाया है, मगर ये मीडिया के माध्यम से लोगों को समझना जरूरी है। लोग इतने पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है, उनको पता होना चाहिए कि एलजी साहब ने सिर्फ डंडे चलवाए हैं और डंडे खाने वाले हम हैं, टोल हटाने वाले हम हैं।